नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप किए जाने वाले कुछ ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स के लिए जो एक्सप्लोरेशन है उसके लिए टाटा पावर, जो कि टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने जर्मनी बेस्ड RW रेन्यूएबल एनर्जी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और अब इस एग्रीमेंट के चलते ये हमारे देश में ऐसी लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे जहां पर ये जो ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स हैं इनको सेटअप किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो कोस्ट लाइन है जो कि अराउंड 7600 किलोमीटर से ऊपर की है, ये काफ़ी बड़ी मानी जाती है। और एट द सेम टाइम हमारे देश के जो रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। और अगर हमारे देश में जो ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स हैं इनको बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है और सेटअप किया जाता है तो हमारे देश के जो रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं वो काफ़ी ईजिली अचीवेबल बन सकते हैं। और आप भी ये बात जानती हैं कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो अकेली इतने बड़े रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन है वो जरूरी है। और इसी को समझते हुए टाटा ग्रुप ने वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी RWE रेन्यूएबल्स के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू वो हमारे देश में ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स को सेटअप करेंगे। तो देखते हैं कि आने वाले समय में ये हमारे देश के रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या चेंजेस लाते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों थाने रेलवे स्टेशन के आसपास जो ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए एक न्यू एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। एंड इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट के जो PWD मिनिस्टर हैं उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के थ्रू एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम स्टेशन एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट स्कीम है। एंड इस स्कीम के अंतर्गत MMRD एंड थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये मिलकर MMR रीजन में स्काई वॉक्स, फुट ओवर ब्रिजेस, पार्किंग एरियाज, इस तरह की चीज़ों को बना रही है जो कि स्पेसिफिकली ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और अब इसी स्कीम के अंतर्गत ये जो एलिवेटेड रोड है ये बनकर तैयार होगा, जो कि अराउंड 2.4 किलोमीटर का एक यूनी डायरेक्शनल एलिवेटेड रोड होगा। और ये जो रोड होगा ये थाने वेस्ट में जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ से स्टार्ट होकर थाने रेलवे स्टेशन को कवर करता हुआ वहीं पर जाकर टर्मिनेट होगा। और अगले 15 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा PWD मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा जल्दी ही कोची एयरपोर्ट पर बिजनेस जेट टर्मिनल को लॉन्च कर दिया जाना है। स्पेसिफिकली जून तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोविड के बावजूद भी इसका जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है। दोस्तों जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका जो टर्मिनल T2 है ये 2019 से बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशंस थे उनको न्यू टर्मिनल जिसका नाम T1 टर्मिनल रखा गया है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। और तब से लेकर अब तक ये जो T2 टर्मिनल है ये बंद ही पड़ा है और इसका कोई यूज़ नहीं किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड थी उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इसको किसी न किसी पर्पस के लिए यूज़ करके इससे भी रिवेन्यू जनरेट करेंगे। और इसी कारण जो T2 टर्मिनल है इसको 3 यूटिलिटी ब्लॉक्स में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें से एक बिजनेस जेट के लिए, दूसरा VVVIPs के लिए और तीसरा पैसेंजर स्टे के लिए होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस जेट टर्मिनल था ये सितंबर तक इसी साल ओपन होना था, लेकिन कोविड के बावजूद भी इसका जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट कर दिया गया है। और कहा ऐसा गया है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इसको जून तक ही बनाकर कंप्लीट कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा हमारे गवर्नमेंट के जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसको लेकर उनका प्रोग्रेस लिस्ट किया गया है। दोस्तों उनके डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने उनकी स्टेट में अराउंड 62% प्रोजेक्ट्स जो कि स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हमारे देश की टोटल 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था। और वहीं इसके अंतर्गत गुजरात स्टेट में 6 सिटीज़ जिसमें अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर एंड दाहोद इनको सेलेक्ट किया गया था। और ओवरऑल 16,500 करोड़ रुपीज़ के फंड से इन 6 की 6 सिटीज़ में 337 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाना था, जिसमें से 2021 के एंड तक गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 209 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का 62% होता है। और इससे मेन बात यह है कि फंडिंग जो कि 16,500 करोड़ रुपीज़ इनको एलोकेट की गई थी उसका 35% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हुए ही इन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। और वहीं जो रिमेनिंग 115 है वो ऑर्डर स्टेज में है, इसके अलावा 13 टेंडरिंग प्रोसेस में है। एंड इनके बारे में भी ये कहा गया है कि गुजरात गवर्नमेंट इसको जून 2023 जो कि स्मार्ट सिटी मिशन की डेडलाइन है उससे पहले कंप्लीट कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों स्पेसिफिकली हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उनको ड्राइव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसको पूरी तरह से रिवैम्प कर देंगे, ताकि स्पेसिफिकली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज हो सके।
सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में इस साल $400 बिलियन का जो स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टारगेट है वो सेट किया गया है। और वहीं नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट है ये 500 बिलियन टारगेट सेट किया गया है। एंड इसी तरह पहले हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा 2030 तक 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया गया था, लेकिन अब उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो टारगेट है इसको वो 2027 तक ही अचीव करने के लिए काम करेंगे। और इसी मेन कारण के चलते हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ ज़्यादा थिंग्स तो नहीं बताई गई हैं, लेकिन कहा गया है कि एक स्ट्रेंथन नेगोशिएशन सिस्टम क्रिएट किया जाएगा एंड स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड ट्रेड प्रमोशन बॉडी भी सेटअप की जाएगी जो कि प्रमोशन स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट टारगेट्स, एग्जीक्यूशन इन सब चीज़ों पर काम करेगी, जिसका मेन एम यही होगा कि 2027 तक कैसे भी करके हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को 2 ट्रिलियन तक टच कराना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उन्हीं की तरह नेशनल कैपिटल दिल्ली में भी अब लार्ज नंबर में जो ई बसेस हैं वो ऑपरेट होती देखने को मिलेंगी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर यानी मार्च तक 100 ई बसेस को प्रोक्योर कर लेंगे। दोस्तों लास्ट मंथ जनवरी में ही दिल्ली में जो पहली ई बस है वो स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक मिशन मोड पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत वो काफ़ी लार्ज नंबर में जो ई बसेस हैं उनको प्रोक्योर करेगी। और कहा ऐसा गया है कि मई तक दिल्ली में 300 ई बसेस पहुंच जाएंगी। एंड अगर इसका मैं आपको ब्रेकअप दूं तो मार्च के फर्स्ट वीक में 50 बसेस, पूरे मार्च में 50 और बसेस, और इसके अलावा अप्रैल से मई के बीच में 200 और बसेस दिल्ली में पहुंच जाएगी। साथ साथ डीटीसी के द्वारा ये भी कहा गया है कि इन 300 बसेस के अलावा 330 और ई बसेस के लिए इसी साल के अंदर अंदर जो टेंडर है वो फ्लोट कर दिए जाएंगे और अगले साल इनकी भी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी ये डिसाइड किया गया है कि वो आपली बस सर्विस जो कि नागपुर में ऑपरेट होती है उसकी ईवी फ्लीट को इंक्रीज करेंगे। एंड इसके लिए वो 2023 मार्च तक 115 न्यू ई बसेस को प्रोक्योर करेंगे। दोस्तों नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस फाइनेंशियल ईयर में उनका जो सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके लिए 239 करोड़ रुपये स्पेंड करेगी, जिसमें से 112.47 करोड़ रुपये 262 डीजल एंड सीएनजी बसेस को ऑपरेट करने के लिए खर्च किए जाएंगे। और वहीं जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पूरी की पूरी ई बसेस की प्रोक्योरमेंट के लिए होगी। और अगर मैं आपको इसका भी ब्रेकअप दूं तो जो 40 बसेस हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम स्कीम के अंतर्गत इसी साल पहुंच जाएंगी। 15 और बसेस नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। एंड रिमेनिंग जो 60 बसेस हैं वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको स्पॉन्सर करेगी। इसके साथ साथ नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये भी कहा गया है कि 233 और भी मिडी बसेस नागपुर में 104.92 करोड़ रुपये स्पेंड करके ले जाई जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी गिफ्ट सिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा गिफ्ट सिटी में उनके जो कैंपस हैं वो सेटअप करने के लिए उनकी जो फिजिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। एंड मेनली इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गिफ्ट सिटी में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए बिजनेस करना या फिर उनके जो कैंपस हैं उनको सेटअप करने के लिए जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी कम कर दी गई हैं। सो बेसिकली दोस्तों हमारी जो गिफ्ट सिटी है उसको डेवलप करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे न्यू कंसेप्ट पर काम कर रही है। और इस साल बजट में ये कंसेप्ट लाया गया है कि फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गिफ्ट सिटी में जो उनका बिजनेस या फिर उनके जो कैंपस है वो सेटअप करने के लिए थोड़ी सी कम रिस्ट्रिक्शंस रखी जाएं। एंड इसी मेन कारण के चलते जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने हमारे देश में स्पेसिफिकली गिफ्ट सिटी में उनके कैंपस सेटअप करने के लिए जो फिजिबिलिटीज़ हैं उनको स्टार्ट कर दिया है। एंड इसमें मेनली लंदन बिजनेस स्कूल, किंग्स कॉलेज इन लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ का नाम सामने निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहले गिफ्ट सिटी में उनके कैंपस को सेटअप करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।